हमने एक लोकेशन देखी है, वो है हल्द्वानी के पास। हल्द्वानी के पास एक मंदिर है। अच्छा। जो बहुत पहाड़ों पे जाके है। पहाड़ों पे आसपास कोई नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं। और फिर उसके बाद एकदम से भागने की आवाज आने लगी। उन्हें लगा कि अरे कोई पीछे से हमारे उनको जो लड़के थे उनको आवाज आ रही थी किसी की बात। तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हमारे साथ। उनके देख हम तीनों यहीं पे बैठे हैं, ये सर है हमारे प्रोड्यूसर सर है, ये भी यहीं पे है, इनसे पूछना मैं ऐसी कोई हरकत नहीं थी। वहाँ पे इतनी आवाजें आने के बाद इतने गेट खटकाना ये वो कि हम सब लोग फिर एक ही रूम में शिफ्ट हो गए। एक फैमिली आई हुई थी, तो वो फैमिली में पता नहीं क्या हुआ था, उसने ऐसा क्या देखा क्या हो कि वो सारी फैमिली मारी गई। एक ऐसी औरत आई थी जिसके पेट में सांप था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस मरना है। वो ये बोलती थी हाँ, कि मैं और मेरी फ्रेंड क्या कर रहे थे, हम शिफ्ट कर लिया एक रूम में। तो हमें अर्जेंटली शिफ्ट किया था, तो हमें ये नहीं पता था कि वो शमशान घाट है। ये हमें बाद में पता चला। लगा कि काफी टाइम हो गया, 10:30 बज गए, 11 बजने जा रहे हैं, ये अभी तक क्यों नहीं आई। एकदम से भगी भगी आई नीचे, और जैसे मैं चढ़ने वाली थी ना, चल जल्दी यहाँ से चल। क्या हो गया, चिल कर, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर वंदिर है, तो बढ़िया है। कि मैं कह रही हूँ तू चल। अच्छा तुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो 2 मिनट चुप हो गया। अच्छा। फिर मुझे जो महसूस हुआ। स्वागत है आप लोगों का रेड रूबी पॉडकास्ट में, जहां हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिसको कहा जाता है पैरानॉर्मल। और जैसे कि आपने पिछले पॉडकास्टों में भी देखा है कि हम ऐसे केसेस आपके सामने लाते हैं जो रियलिटी और बिल्कुल आपके सामने एक नया पर्सपेक्टिव खोल देते हैं हॉरर के बारे में। तो आज एक ऐसा ही हॉरर का किस्सा और एक रियल स्टोरी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और मैं पहले वेलकम करना चाहूंगा यशी मैम का। थैंक यू मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारी शोभा बढ़ाई। मैम कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं खुद ही सोच रही थी कि मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो आपको मैसेज आ गया, तो मुझे लगा ये तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिससे मैं आपकी ऑडियंस तक पहुंचा सकूं अपनी बात। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर क्या होता है कि मैम हॉरर के बारे में लोगों की एक राय रहती है, एक ओपिनियन रहती है अपने बारे में। उनका ये रहता है कि हम ज्यादातर वो टैबू समझते हैं और इन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, बात नहीं करना चाहते खुल के। लेकिन जितनी आपने ब्रेवरी से आप बताना चाह रहे हैं, बहुत मुझे अच्छा लगा और मैं सच में अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को। तो मैम आज हम किस पे बात करने वाले हैं, कौन सी स्टोरी आप हमारे लिए लेके आएंगे? एक्चुअली मेरी पहली रियल लाइफ इंसिडेंस हुआ था, क्योंकि अभी रिसेंटली डेज में नवंबर दिसंबर की बात है, 2025। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मेरी एक मूवी शूट हो रहा था। ओके। जो अपकमिंग नेक्स्ट फिल्म है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारा पूरी टीम एक ऐसी लोकेशन खोज रही थी जहाँ पे पूरा जंगल का लुक हो, थोड़ी थीम थोड़ी एस्थेटिक टाइप से आए, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्शंस होने थे, कुछ थ्रिल टाइप का होना था। तो हमने सोचा कि सबसे बेस्ट उत्तराखंड ही रहेगा। तो ये उत्तराखंड 2025 की बात है? हाँ, नवंबर दिसंबर की। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम और सारी टीम वगैरह जाते हैं वहाँ पे। ठीक है। और वहाँ पे हमने एक लोकेशन देखी है, वो है हल्द्वानी के पास। हल्द्वानी। अब मैं उसको लोकेशन को तो नहीं वो कर पाऊंगी, मतलब थोड़ा सा आइडिया दे प्रॉपर। दीजिए आप, मतलब लोकेशन हाँ, हल्द्वानी के हल्द्वानी पास। के पास एक मंदिर है। अच्छा। जो बहुत पहाड़ों पे जाके है। अच्छा, पहाड़ों के पास। हाँ, तो वहाँ पे हमारी शूटिंग हो रही थी, और वहाँ पे एक गांव भी है। तो ठीक है। हम लोग वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर रहे थे। ये मंदिर हनुमान जी का या मतलब किसी उनका? ये काली माँ का मंदिर है। काली माँ का हाँ, मंदिर है। काली माँ का मंदिर है। वहाँ पे कई सारे सिर्फ पुजारियां रहते हैं। वहाँ अच्छा। पे आसपास कोई नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। है। तो हमने उन पुजारी से भी बात की थी कि अच्छा। मतलब अब हमें यहाँ पे शूट वगैरह पैकअप हो चुका है, तो हम कहाँ पे रुके, कोई होटल मिल जाए आसपास या कुछ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे कोई होटल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधे आपको नीचे ही जाना पड़ेगा। मतलब आप जो थे वो पहाड़ी पर स्टे करना चाह रहे थे? हाँ, क्योंकि वो हमारा कम से कम 5-6 दिन का शूट होना था। अच्छा। और बहुत ही मुश्किलों से हमारा सारा सामान ऊपर ले जाना। ठीक है। तो वो डेली डेली अप डाउन पॉसिबल नहीं। ओके। तो उन्होंने बोला कि मेरे मंदिर के ऊपर कुछ रूम्स हैं, ठीक है। जो एज अ गेस्ट हाउस मान लो। तो वहीं पे वॉशरूम वगैरह हैं, अलग अलग 3-4 रूम्स बने हुए हैं, और नीचे मंदिर में पुजारी स्टे करते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको इमरजेंसी है और आप लोग शूट कर रहे हैं, तो आप ऊपर रुक सकते हैं। चलो ठीक है, इससे बेस्ट हमें क्या ही मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन पुजारी ने हमें थोड़ा सा स्कैर करना चालू कर दिया। स्केयर करना? हाँ, कि वो वहाँ के बारे में बताने लग गए
कि आपको 6 बजे के बाद यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलना है, क्योंकि एक तो वो ठंडा एरिया है, उस वक्त ठंड ठंड भी हो रही थी। ये तो कब, नवंबर की बात बता रहे हैं? हाँ, तो उस वक्त बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था। हाँ, हाँ, तो पहाड़ों में वहाँ जल्दी पे हो जाता हाँ, है। तो वहाँ पे कि बोलते थे यहाँ पे शेर आते हैं, लेपर्ड्स आते हैं और सांप वगैरह। तो ये ठीक है, फिर हम उनसे बात करने लगे और खाने वगैरह का फिर हम वहीं पे बनाने लगे कि ठीक वहीं है। पे कढ़ाई वगैरह लेके हम वहीं पे बना रहे थे। और ओके। फिर उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको बाथरूम भी जाना है ना, हम्म। तो आप सिर्फ एक ही रूम में बाथरूम का, अच्छा, सिर्फ एक ही आप रूम में? सब, हाँ, आप सबको सिर्फ इसी रूम में जाना है। इमरजेंसी रात में तो आप बस वहीं पे जाइए, हम्म। वरना आप अगर आप बाहर जाते हैं तो अब वो आपकी रिस्क होगी, आपके संग जो भी होता है हमारे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए कि हमने आपको यहाँ पे रुकने दिया था। तो आपने पूछा नहीं कि क्या रिस्क होगा अगर हम बाहर जाते हैं तो? हाँ, फिर उन्होंने अपने कुछ इंसिडेंट्स बताए कि जैसे कि क्या? यहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं, ओ। और वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे कि आवाजें आ रही हैं या फिर तांत्रिक कुछ, क्रियाएं हो रही हैं और आवाजें बाहर से, मतलब ऐसी आवाजें, हाँ, मतलब लाइक कोई जानवरों की, या मतलब लाइक किसी, दोनों की, मतलब जानवरों इंसान की भी भी और आती जानवरों है, की? इंसानों की नहीं। जैसे कि बोलते हैं ना, पायल की आवाज आ रही है या किसी के एकदम चीखने की आवाज आ रही है। चीखने चिल्लाने की? हाँ, इस टाइप से आवाज आ जब रही उन्होंने ये बात बोली थी लाइक तांत्रिक क्रिया वाली, है मैम, जी। तो आपने क्या उनसे पूछा था कि यहाँ पर जो तांत्रिक क्रिया हुई थी ये सेफ है क्या, यहाँ रुकना है, ऐसा कुछ था? हाँ हाँ, उन्होंने भी बोला कि ये भगवान की प्लेस है, अच्छा। कि कोई भी इस मंदिर को क्रॉस नहीं कर सकता। ओ। तो ये हमें लगा कि चलो ये मंदिर तो सेफ है ना, वरना हम कोई रिस्क नहीं लेते अपनी टीम के संग, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम हमें फिर कोई और लोकेशन देखते फिर। ठीक है। हाँ, तो फिर हम रुक गए और फिर क्या हुआ उस दिन, हम्म। फर्स्ट डे ठीक है। जब हम रुक गए थे, तो हम लोग ना थोड़ा ऐसे मजाक मस्ती करते हैं, सब लोग टीममेट्स मिलके खाना पीना खा रहे हैं। ये अब बज चुके थे 12। ठीक है। अब 12 बजे के बाद सब लोग हंसी मजाक में, अरे कोई भूत नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलो मजाक बाहर, करते हैं, ये हाँ, सब सही बात कि बाहर चल रहे, वो चल रहे। है। और मेरे पहले भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे, तो ओके। मैं अवेयर थी अच्छा। कि देखो इन चीजों के बारे में कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सही बात है। क्योंकि अगर आपको कोई टिंच करेगा तो हम्म। आपको खुद से होगा कि भाई ये मुझे क्यों छू रहा है, जब मैं से पहले से कुछ नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप उनकी जगह पर हो। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद लेकिन वो लोग नहीं माने, फिर क्या हुआ कि तीन हम्म। चार लड़के ग्रुप बना के बाहर चले गए कि चलो देख के आते हैं, बाहर वाला वॉशरूम यूज करेंगे, हम्म। मेल वॉशरूम है। ठीक है, वो लोग चले गए और जैसे ही वो जाते हैं कुछ नहीं होता, वो टॉर्च वॉर्च लेके गए थे, सब चीज थी। हम्म। फिर उसके बाद एकदम से भागने की आवाज आने लगी। उन्हें मतलब लगा कि अरे कोई पीछे से हमारे रूम मतलब में से, उनको, जो लड़के थे हाँ उनको आवाज आ रही थी किसी हाँ, की भागने की? ठीक है। कि अरे कोई डरा रहा होगा हमें रूम से कि हम लोग अच्छा। वापस आ जाए। हाँ, तो उन्होंने वो चीज इग्नोर कर दी, फिर वो कहते कुछ नहीं हो रहा, चल चल रहे हैं आगे, देख के आते हैं, कोई कुछ नहीं है। हम्म। फिर उसके बाद एकदम से चीखने की आवाज आई, बहुत लिटरली किसी औरत की थी। हम्म। और हमारी टीम में हमसे 3 लड़कियां थी और वो तीनों और आप वो अंदर मेरे थे? साथ थी तीनों। और ये चीखने की, और वो औरत कौन थी, क्योंकि वो वहां पे सिर्फ सारे मेल्स थे, तो वो चौथी वो कौन थी जो एकदम चिल्लाई, फिर एकदम से उनको डाउट लगा। फिर वो एकदम से भाग के अंदर आए, बिल्कुल पसीने वसीने हो गए बिल्कुल कि यार यशी हमारे संग ये चीजें हुई हैं, कि हम्म। तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हमारे संग। हम्म। मैंने कि देख हम तीनों यहीं पे बैठे हैं, ये सर है हमारे प्रोड्यूसर सर है, ये भी यहीं पे है, इनसे पूछ रहे, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। तो तब से उन्हें लगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है, ये सब चीजें सीरियस हो रही हैं हमारे साथ। जो भी शूट करना है, जो भी करना है, 4 बजे तक हम रैप अप करके अपने कमरे में बैठ जाते थे और बस। ये काफी ज्यादा, मैं। और एक चीज और बता दूं जी। कि हमें 3 4 रूम स्लॉट किए गए थे कि आप ओके। 3 4 रूम है, आप अलग 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 रहिएगा। सो। ठीक है। लेकिन हमारी वहां पे इतनी आवाजें आने के बाद, इतने गेट खटकाने ये वो, कि हम सब लोग फिर एक ही रूम में शिफ्ट हो गए, वो हालत और हो मतलब जाती ये थी क्या रात सबके साथ अलग अलग हो रहा था कि मतलब रूम खटकते थे सबके अलग अलग अगर में। नहीं, रुकते थे? अलग अलग नहीं, कभी किसी के संग कुछ हो गया, जैसे किसी को आवाज सुनाई दे गई, हम्म। किसी का रूम खटखटा गया, किसी को हम्म। पायल की ते 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 जैसे कोई नाच रहा है, कुछ ऐसी ऐसी आवाज आने मतलब लगी। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर इंसान अलग अलग रूम में था। हाँ, तो क्या पहले दिन जब गए थे तो सब एक साथ एक ही रूम में शिफ्ट हो गए थे कि अलग अलग नहीं रुके थे नहीं, कुछ टाइम? पहले तो सब अलग अलग थे, हम सब खाना खाने के लिए एक रूम में बैठे हुए थे। ठीक है। जब वो लोग लड़के मजाक कर रहे थे ना, तो हम सब एक ही रूम में थे। ठीक है। तब ये सब जो चीजें हुई हैं। तब आप एक ही रूम में थे, तब ये चीजें शुरू हो गई एक हाँ, साथ?
और वो फर्स्ट डे से ही ये सब चीजें शुरू हो गई। और ये सब चीजें फिर हम सुबह हुई तो हमने पुजारी जी को बताया अच्छा। कि हमारे संग ऐसे ऐसे हुआ है। हम्म, तो उन्होंने बोला था कि हमें तो पता है, हमने तो आपको पहले ही बोल रखा है, अगर आप रात में बाहर जाते हैं आपके संग, तो आप तो फिर भी बच के आ गए। अच्छा। अगर आप ऐसी चीजों का मजाक उड़ा रहे हैं और आप ऐसे ही जा रहे हैं, अरे हाँ देख लेंगे ये कर लेंगे, तो आप बच के आ गए, ये बहुत बड़ी भगवान जी की कृपा है। कृपा है। मैं कहूंगा कि सच में बिल्कुल गूज बम्प्स वाला, मेरे को तो गूज बम्प्स आ गए सच में। जी। जो आपने वो वाली बात बताई ना, जो औरत बिल्कुल दौड़ के गई है, हाँ हाँ। वो सच में, या मतलब दौड़ने के और उसके बाद पायलों की आवाज, और सबसे ज्यादा जो स्केरी मोमेंट जो मुझे लगा ना, वो था कि जो आपने बताया चीखने की आवाज जो औरत की। बिल्कुल। और वो ऐसे नहीं था कि नॉर्मल चीख रही है जैसे शूट्स वगैरह में होता है, ऐसा नहीं, वो लिटरली ऐसा था कि जैसे कान में बहुत मेगा हर्ट से आवाज आई है, ओ, बहुत ऐसे जैसे कोई इंसान चीख ही नहीं सकता, इस तरीके से थी वो। कभी मतलब आपको जब ये सब हुआ उसके बाद आपको लगा नहीं कि यार यहाँ से छोड़ दो भाई, कुछ भी हो सकता है अगले दिन? वो बात ये है ना कि हमारा काम था फर्स्ट प्रायोरिटी पे, दूसरा हम अगर किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे तो वो हमें नहीं छेड़ेगी ना। हम्म, बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब बिल्कुल। मैं कहूंगा कि ज्यादातर लोग इस चीज, अगर ऐसी सिचुएशन में कोई हो ना, तो अगले दिन पैकअप करके भाग जाएगा ऐसे में तो। लेकिन जैसे ये जो बताते थे इन्होंने, मतलब इस बारे में कोई तांत्रिक जो थे, जो वहाँ के पुजारी थे, क्या उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि मतलब आखिर वहां पर क्या हुआ था, मतलब ये इंसिडेंट्स क्यों होते थे, कुछ ऐसा उन्होंने वहाँ पे दिया था? हमें ये तो एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया था हम्म। ब्रीफली, बट उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए थे हम्म। कि यहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी। अच्छा। तो वो फैमिली में पता नहीं क्या हुआ था, उसने ऐसा क्या देखा क्या हो कि वो सारी फैमिली मारी गई थी। लेकिन उस फैमिली के बाद फिर कुछ ऐसे होता है ना, इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो आए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। हाँ, कुछ कुछ की फिर उनको भी महसूस हुआ, तो उन्होंने उस एरिया को रेस्ट्रिक्ट करवा दिया कि हाँ इसमें हम्म। कुछ चीजें हैं हम्म। जो बियॉन्ड है, तो इसलिए। बहुत ज्यादा। ये मतलब अब मैं कहूंगा कि ऐसी जो लोकेशंस होती हैं, बिल्कुल। और स्पेशली पहाड़ों पे, आपने अगर एक शब्द सुना हो, और आपको भी शायद आपने सुना भी होगा, अगर आप देखते हैं तो एक शब्द होता है छलावा। हम्म। आपने कभी सुना है इसके बारे में? हाँ पर्सनली तो नहीं, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, हमारी ऑडियंस को भी जानने को मिलेगा, शायद आपको भी कुछ सीखने को मिले। तो पहाड़ों पर ना ज्यादातर अक्सर एक नाम लिया जाता है जिसको कहते हैं हम छलावा। और छलावा जो होता है ना, उसका सबसे पहला यही होता है कि वो इल्यूजन क्रिएट करता है आपके आसपास के माहौल में। चीजें ऐसी होंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये कौन कर रहा है। जैसे आपने बताया कि दौड़ना इल्यूजन, आवाजें आना इल्यूजन। तो ज्यादातर मतलब ऐसे जो रिमोट एरियाज होते हैं ना, जो बिल्कुल शांत रहते हैं, इनमें ज्यादातर छलावा की हमने साइटिंग्स देखी है। एक केस आया था हमारे पास में, कुछ टाइम पहले ही आया था, ज्यादा नहीं। तो उसमें एक पूरी फैमिली स्टे करने गई थी वो, और उन्होंने मनाली में लोकेशन एक होटल पे ली थी, और उनके साथ में यही हुआ था। वो मतलब जहाँ स्टे कर रहे थे ना, उनको रात भर आवाजें आती थी। और पता है उनका सबसे ज्यादा जो स्केरी मोमेंट था ना, पता है वो क्या था मैम? कि वो ये कह रही थी कि मेरे दरवाजे को रात में कोई खटखटा रहा था, और वो दरवाजा जो था ना, वो दरवाजा खिड़की थी एक्चुअली बाहर की, और वो बिल्कुल जहां रुके हुए थे वो 5th फ्लोर था। 5th फ्लोर पे उनके रात के 1:30 बजे कोई दरवाजा खटखटा रहा। तब उन्होंने जब अगले दिन इस चीज के बारे में पूछा होटल वालों से, तो उनका यही कहना था कि यहाँ अक्सर ऐसी चीजें होती। तो ये बाद में बातें जब और पता चली, तो उसमें यही आया था कि छलावा ही यहाँ पर ज्यादातर होता है सबके साथ में। लोग दिख जाते हैं, या कोई पीछे आ जाता है आपके। तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ, आपको क्या लगता है, मतलब अगर ऐसा मोमेंट आपके सामने हो छलावा वाला, तो आप क्या कहोगे इसके बारे में? कुछ नहीं, थोड़ा एक चीज और बताती हूँ इस चीज के बारे में जी। कि जितना आप डरोगे ना, उतना वो चीजें आपको डराएगी। बिल्कुल सही जैसे बात कि मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज से पिंच हो रहा है है। कि मैं आपको कोई बातें बोल रही हूँ तो उससे आप हाइपर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको वही चीज बार बार बिल्कुल रिपीटेड कोशिश करूंगी। करेंगे। तो आप उनसे डरो ही मत ना, थोड़ा पॉजिटिवली लो कि हाँ ठीक है, हम्म। इस टाइप की भी चीजें होती हैं दुनिया बिल्कुल। में। बिल्कुल। तो बस जैसे हम इंसान हैं, जानवर हैं, तो ये चीजें भी हैं, इसको एक्सेप्ट कर लो। बिल्कुल। और बस थोड़ा पॉजिटिवली रहो, थोड़ा। मैं भगवान में भी ज्यादा विश्वास करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। हनुमान जी का जाप करती हूँ, हनुमान चालीसा जो जी। हमारे हिंदू धर्म में जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो जी।
अगर कुछ मेरे संग ऐसा होता है तो फिर सीधे हनुमान चालीसा होगी। हनुमान चालीसा। और मैं ये Best सच में ऑडियंस को भी हमारी रिक्वेस्ट बिल्कुल। करूंगा, जो अभी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कि अगर कभी भी आपके साथ में ऐसी सिचुएशंस होती है, हम्म, चाहे आप किसी भी धर्म में मानते हो, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म की बात हो, इस्लामिक धर्म हो, या जिसमें भी आप मानते हो, उनका जी नाम लीजिए, है ना, और विश्वास रखिए। क्योंकि मेरे को भी ये, मैं पर्सनली भी कहता हूँ सबसे, कि जो भी लोग देखते हैं और इन चीजों में फंस जाते हैं अक्सर, तो उनको अगर स्पिरिचुअलिटी रहती है ना, जैसे आपने बताया कि आप एक जाप लेते हो, एक एक इष्ट देव में आप मानते हो उनको, हम्म, तो अगर आप उनका नाम लेकर और चल रहे हो ना, तो ये समझ लो कि आपका कभी ऑरा डाउन नहीं होगा। और जैसा कि मैम ने बताया भी, कि अगर ऑरा डाउन किसी का होता है ना, तो वो चीजें आपके हावी होने की ज्यादा कोशिश करती हैं, और फिर उस कंडीशन में ना काट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम्म, तो मैं आगे बढ़ते हैं हम अगली स्टोरी पे मैम, जी है बिल्कुल। ना। तो अगली स्टोरी आपने मुझे थोड़ा सा बताया था मैम, कि ये भी आपके साथ में पर्सनल एक्सपीरियंस ही हुआ था। बिल्कुल मेरे संग एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जी मैम। कि बहुत लोग हंसते हैं हंसते हैं, सही बात कि है। तू जरूर हमें बेवकूफ बना रही है या फिर बना बना के बोल रही है, बट ओके। जिसके संग ये चीजें होती हैं ना, हम्म। सिर्फ वही वही मान समझ सकता है। सकता, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ मैं इससे बिल्कुल आपकी एग्री करूंगा। मोस्टली लोग ना इसको मजाक में लेते हैं, बिल्कुल। हाँ और जब चीजें बढ़ जाती है ना, तो उन्हें हम्म। यकीन भी नहीं हो पाता कि ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ में। अब एक छोटा सा स्टोरी से अलग मैं आपको एक चीज बताती हूँ बिल्कुल बिल्कुल बताएं। कि हमारे यहाँ पे ना हनुमान बाबा की बहुत पूजा की जाती है, बहुत बिल्कुल। पूजा पाठ हवन वगैरह ये सब किया जाता है। तो क्या हुआ था कि मेरी एक दोस्त थी, हम्म। तो क्या हुआ था कि उसकी मम्मी है ना, हम्म। वो थोड़ा सा पूजा पाठ में वो भी ज्यादा है। अच्छा। ठीक है, तो वो लोग वो भी हवन वगैरह करवाती हैं हम्म। हनुमान जी का और इन सब का, तो उनको बोल सकते हैं कि मतलब उन पे हनुमान बाबा आ जाते हनुमान बाबा की हैं। कृपा है। मतलब छवि हनुमान बाबा तो खैर आ ही नहीं सकते हैं किसी पे, कोई बहुत। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल सही बात। बट एक जो झलक होती है हम्म। वो है जिससे कि वो अच्छा कर सके इन लोगों का, हम्म। सिर्फ इसलिए। फिर उसने उसी मेरी दोस्त ने मुझे ये चीजें बताई थी हम्म। कि यार एक बार क्या हुआ था कि मेरी मम्मी के पास हम्म। एक ऐसी औरत आई थी हम्म। जिसके पेट में सांप था, और ये चीज अल्ट्रासाउंड में आई थी। अल्ट्रासाउंड में आई जी थी? हाँ, अल्ट्रासाउंड में आई थी, और तब वो घबरा गई थी, तो डॉक्टर्स ने बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कुछ कुछ चीजों में ऐसी चीजें होती हैं कि साइंस भी फेल हो जाती है। सच में बहुत तो शॉकिंग। साइंस उसका अब क्या ही बोल सकते हैं कि डॉक्टर्स ने क्या। डॉक्टर्स ने क्या मतलब इस पे कुछ बोला नहीं कि सांप आया बेड में एंड ऑल? हाँ मतलब मुझे सिर्फ उसने ओवर यही बोला था कि डॉक्टर्स वगैरह ने बोल दिया कि हम्म। इसका तो हमें कुछ पता ही नहीं है, या तो ये रिपोर्ट्स कैसे आ रही हैं क्या हो रही उन्होंने हैं। बताया होगा कि शायद रिपोर्ट्स ही गलत आ गई हैं। हाँ तो उन्होंने काफी जगह करवाया, हम्म। कभी कभी तो नहीं दिख रहा था, कभी कभी तो क्लीन आ रहा था, ओके। और कभी कभी वही सेम रिपोर्ट्स अलग अलग हॉस्पिटल्स में सेम सेम साफ वही दिखाया जा चीज रहा आ है और रही कुछ है। कुछ में दिखाया नहीं जा रहा। तो ये चीजें बहुत स्ट्राइक कर रही थी उस औरत को बहुत कि ज्यादा हाँ कंफ्यूजन कि ये हुआ। हो क्या रहा है मेरे साथ, और उसे बहुत दर्द हो रहा है, फिर चाट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को मार दूं या सामने वाले को मार दूं, बिल्कुल मारने पे आ गई थी। वो- हाँ तो क्या हो गया था फिर वो उनके किसी नोन में, उन्होंने फिर इसकी हम्म। मम्मी के बारे में बताया कि आप ऐसे ऐसे जाइए यहाँ पे, हम्म। वो शायद कुछ कर पाए। फिर वो क्या हुआ कि वो औरत जाती है हम्म। आंटी के पास, तो उन आंटी ने, वो क्या होता है कि वो हर 6 महीने बाद 7 महीने बाद एक हवन कराती अच्छा। है, वो सिर्फ एक ही दिन का हवन होता है। हम्म। उसी दिन पे बहुत जनता आती है वो अपना कार्ड करवाने या जो अच्छा, भी है। उनसे मतलब मिलने आती होगी कि ये हमारे पे थोड़ा देख ले, कृपा हाँ कर दें, हनुमान हाँ बाबा की कृपा है ना। हाँ। तो क्या हुआ कि वो उस दिन जाती हैं, हम्म। और लकीली वो 5-6 दिन बाद ही वो 6-7 महीने वाला हवन होने वाला था, जो बोल सकते हैं कि भगवान ने उन तक पहुंचा दिया वो भगवान ने, संदेश। सही बात है। फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो वहां पे जाती हैं कि तभी उन आंटी ने उनको बताया कि तेरे पेट में सांप है। सांप? हाँ सांप है लिटरली, कि वहां पे बैठे सारे लोग शॉक थे, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात नहीं है एक ये इंसान तो के बहुत ही पेट में। अननेचुरल बात है कि सांप बिल्कुल। आ जाए तो मतलब पहले तो इंसान जहर से ही मर जाएगा। जी हाँ। तो ये सांप का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा था लोगों को। हम्म। फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ चीजें करवाई हवन टाइप का या जो भी हम्म। था, मुझे बताया नहीं है उसमें क्या क्लियरली। अच्छा, मतलब तो जैसे उनका उसमें निकल कर आया था, सांप आया था, हम्म, तो इन ये घर पर आके किसी तांत्रिक वगैरह को इन्होंने दिखाया नहीं कि ये शायद हो सकता है कुछ ऊपर का कुछ हो गया हो चक्कर या ऐसा कुछ, मतलब
बहुत से लोग बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ गलती से आ गया ये। हाँ हाँ, लेकिन मुझे तो अभी उसने इतना ही बताया था कि एक इंसिडेंट बताया उसने मुझे, अच्छा ये अच्छा। चीज, बाकी का तो मुझे नहीं पता कि आंटी के आगे क्या साथ क्या हुआ, हुआ मतलब है। उनका पता नहीं चला? हाँ, लेकिन इतना जरूर है हम्म कि कुछ महीनों बाद हम्म उन्होंने काफी चीजें जो उन्होंने बताई थी कि आप ऐसे करो अपने घर में, ये खाओ, ये करो, हम्म ये पूजा पाठ करो, इस मंदिर में जल चढ़ाओ, ऐसे करके कुछ बताई, कुछ दवाइयाँ दी, जड़ी बूटियां थी वो। हम्म अ, तो फिर वो जड़ी बूटियां दी थी, वो खाती थी वो टाइम टू टाइम। हम्म। लेकिन कई बार तो उनके संग ऐसा होता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस मरना है, वो मुझे ये बस बोलती मरना थी? है। हाँ, और वो ये भी बोल रही थी कि शायद उनके ऊपर कुछ ऐसा करा रखा था कि हम्म। वो खुद की जान ले ले और अपने परिवार वालों की भी जान ले ले। तो क्या मतलब, अगर मैं कहूँ तो हाँ, जैसा आप बता रही हैं, मुझे जो लग पा रहा है ना, मुझे ये लग रहा है, शायद हमारी जनता भी समझ रही होगी कि ये कुछ ब्लैक मैजिक का केस था। हाँ बिल्कुल, हाँ। उनके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा करवा रखा था कि मतलब ऐसा हम्म होता है ना कि पूरा कुटुंब बोलते हैं, पूरा हम्म फैमिली एम्पायर जो होता है हम्म। वो सब खत्म हो जाए और वो खुद को भी मार ले इन द एंड। ये तो काफी मतलब तगड़ा बहुत, कराया हुआ था। हाँ बिल्कुल। और फिर क्या हुआ कि वो चीजें फिर वो आंटी धीरे धीरे करके ठीक होती गई थी, उनकी फैमिली भी उनके संग आती थी उनको, हम्म। कि जैसे वो नहीं खा रही हैं, कुछ नहीं कर रही, तो वो किसी ना किसी चीज में मिला के या किसी न किसी भी वे में वो ले लेती थी। जैसे सोते सोते ड्रॉप डाल दी, पानी में मिला के, घुट्टी मिला के डाल दी, वो पानी में मतलब क्या पी कर उन्हें क्या होता था, उससे कुछ रिलैक्स मिलता था लाइक कि? सो जाती थी। अच्छा, सोने के लिए वो पीती थी हाँ इसको? हाँ हाँ, वरना वो जब तक वो एक्टिव रहती थी तब तक। उनको मतलब नींद ही नहीं आती थी? हाँ नहीं, मतलब वो थोड़ा सा ऐसी होती है कि सबको नजर से देखना मतलब कि। उनका ज्यादातर, जैसे ये जो पेट के सांप, तो आपने बताया कि उनके पेट में सांप था, हम्म, लेकिन इसके अलावा उनको कुछ फील होता था लाइक, या फिर वो लोगों को परेशान करती थी, या मतलब जैसे चिल्लाना चीखना, ऐसा भी कुछ उन्होंने किया कुछ? चिल्लाना चीखना तो नहीं था, अच्छा। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि मुझे ऐसा मन करता है मैं खुद को मार दूं, और हम्म मेरे आसपास जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है या फिर जो भी हम्म। कर रहा है, मैं उसको भी मार दूं। उनको साथ साथ ये लगता था। मैं सच में कहूंगा कि ये बहुत ही एक गूजबम्प वाली मोमेंट है कि पहली बात तो एक पेट में सांप होना किसी के, और वो जी। अगर इंसान जिंदा है और दिन रात अगर एग्रेशन में डूब रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब हम्म, अपने आप में ही बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं तो मतलब सच बता रहा हूँ, ये एट्थ वंडर बोलेंगे अगर हम इसको बोलें कि अगर किसी के पेट में सांप निकल आए। और देखिए कमाल कुदरत का कि देखो, वो जी भी रही थी अपनी जिंदगी बढ़िया। लेकिन हाँ, मैं इस केस को जहां तक समझ पाया हूँ, जो मुझे लग रहा है कि ये पूरा ब्लैक मैजिक इनके ऊपर था, किसी ने हम्म, कुछ ऐसी, या मैं कहूँगा कि ऐसा काला जादू इनके ऊपर कर रखा था। हम्म, जैसा कि हम बोलते हैं, शायद आपने सुना भी होगा इस शब्द के बारे में जो अभी मैं लूंगा नाम जिसका, इसको देसी भाषा में घात बोलते हैं, अगर आपने सुना हो। हम्म, घात एक तरीके का ना, क्या होता है कि ब्लैक मैजिक में इस शब्द को इस कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखा जाता है। ये एक ब्लैक मैजिक वाले ज्यादातर तांत्रिक जो होते हैं, ये सामने वाले के ऊपर एक भेंट देते हैं, और ये कोई करवाता है दूसरे इंसान पे, जैसे आप है कोई और है, तो वो किसी सामने वाले पे करवाना चाहे तो वो ज्यादातर घात दे देता है, और फिर साल भर के अंदर या कुछ समय के पीरियड के अंदर वो इंसान खत्म हो जाता है। हम्म, शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा। हम्म, कुछ लोग मूट बोलते हैं इसको, कुछ घात बोलते हैं, हम्म, मतलब अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन इसमें जो ज्यादातर इंसान की जो जिंदगी होती है वो बहुत ही मतलब डिल्यूजनल हो जाती है, और लास्ट में जाकर एंड में जिंदगी है कि नहीं ये पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। तो ये बहुत ही एक जो आपने मैम मोमेंट बताया, मैं बट तो सच में। बेस्ट पार्ट, हम्म। इन दी एंड सब गुड रहा, हाँ। कि वो चला गया सांप या अच्छा। जो भी है, वो आंटी एकदम ठीक है, हम्म। उनकी फैमिली, वो एकदम हैप्पी लाइफ जी रही है। ओके। वो सब चीज। ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसे केसेस में ये होता है कि लास्ट में इंसान का बचना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, मगर हम्म, यहाँ ऐसा हुआ कि एट लास्ट वो बच पाए। आप एक किस्सा बता रहे थे हम्म, कि आपके साथ में कोई, आप बता रहे थे कि शमशान के पास में लाइक कोई किसी की आवाजें आपको आई थी, जी तो वो हाँ। क्या था, मैंने बताएंगे? वो तो यूं कह लो कि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस चीज को एक्सपीरियंस करने में। अच्छा। क्या हुआ था कि हम्म कुछ एक 1.5 साल हुआ है उस चीज को।
तो क्या हुआ कि मैं और मेरी फ्रेंड हम्म, क्या कर रहे थे, हम शिफ्ट कर रहे थे ठीक है। कि हम लोग का मतलब काफी जॉब भी चल रही थी, फिर मैं थोड़ा कंटेंट क्रिएशन में भी था, अच्छा, तो थोड़ा सा घर में अप डाउन करना काफी दूर हो रहा था, फिर कॉलेज था। ठीक है, फिर क्या हो रहा था कि हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया एक रूम में। ठीक तो है। हमें अर्जेंटली शिफ्ट किया था, तो हमने ये नहीं देखा क्या लोकेलिटी क्या कुछ है। हम्म, तो एक हमें एक रूम मिल गया था, उसी के अंदर बाथरूम था, उसी में किचन था, एक स्टूडियो टाइप। ठीक है। लेकिन वो क्या था, एक गली थी हम्म, और वहां पे घर बन रहे हैं, ठीक और है। जस्ट सामने गली के एंड में हम्म, एक मार्बल का एक बढ़िया सा, मतलब हमें लगा कि मंदिर है। अच्छा, मंदिर बना हुआ हाँ, था। कि एकदम बढ़िया से डेकोरेट हो रखा है, कुछ श्लोक लिख रखे हैं कुछ, तो हमें ये नहीं पता था कि वो शमशान घाट है। ये हमें बाद में पता चला जब ये एक्सपीरियंस हुआ और हमने लोगों से कैसे बात। स्टार्ट कैसे हुआ मैम, हाँ, एक्सपीरियंस क्या हुआ था आपके साथ? तो क्या हुआ कि हम लोग शिफ्ट कर गए कि कुछ 5-6 दिन हो गए थे, सब बढ़िया चला, सब नॉर्मल, हम लोग अच्छे से रहने लग गए, हम्म, अपना काम कर रहे थे। हम्म, फिर एक दिन क्या हुआ कि हमारी किसी बात पे बहस हो गई। हम्म, तो वो लड़की ने क्या किया कि वो हम लोग थोड़ा जब लड़ाई झगड़ा हो गया ना, तो हम हम्म, लोग थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं हम्म, कि ठीक है मैं रूम में बैठी हूँ, तो वो वो बाहर दूसरे चली रूम में गई चले होगी। जाए। हाँ, तो अब हमारे पास कोई दूसरा रूम था नहीं, तो वो उसने सोचा कि चलो ठीक है, हम्म, 9 तो बज रहे हैं, हम्म, तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। अच्छा, आप ऊपर चले गए। नहीं, मैं नहीं गई। अच्छा, वो आपकी फ्रेंड ऊपर चली हाँ, गई। वो चली गई। अच्छा। मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, हम्म, मैं अपने गाने वाने सुनने लग गई थी। हम्म, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि काफी टाइम हो गया, साढ़े हम्म, 10 बज गए, 11 बजने पे आ रहे हैं, ठीक है। ये अभी तक क्यों नहीं आई है। अच्छा, काफी टाइम हो गया था। हाँ, कि इतनी भी बड़ी लड़ाई नहीं हुई है, कि जस्ट हम्म, एक बेसिकली जैसे फ्रेंड्स में हो जाती है, सही बस बात ऐसी है। है। मैंने उसे कॉल्स किए तो उसका हम्म, स्विच ऑफ आ रहा था phone। अच्छा। फिर क्या किया कि मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या है, ऐसा मैंने और 2-3 से जगह से पूछा कि वो ऐसे बिना बताए तो ऐसे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, मतलब जाहिर सी बात है, अगर इतनी देर लग रही है, हाँ, 1-2 घंटा अगर हो जा रहे हैं तो कोई हाँ, और बात ही मार्केट होगी। हम रहते हैं मथुरा में, अच्छा, और मथुरा में मार्केट 9:30 बंद हो बंद हो जाती है। जाता है, सही बात बज है। चुके हैं 10:30-11 बजे, तो और वो है कहाँ। ये कौन से महीने की बात होगी, अगर सर्दी हुआ था ये मौसम? हाँ, ये सर्दियों की बात है। दिसंबर, नवंबर? ऐसा, ये सब चीजें कि एक तो ये सारी चीजें सर्दियों के टाइम में ज्यादा होती है। हाँ, ये मैं भी कहूंगा कि सर्दियों में ना कोहरा हो रहा ज्यादा है, इनकी कुछ जो पावर्स भी होती है, सन्नाटा है। हाँ, वो हाँ, आपका पूरा बन जाता है, माहौल पूरा होता बिल्कुल। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कहीं ऊपर हो, है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ऊपर जा रही हूँ। और वो एकदम से भगी भगी आई नीचे, और हम्म, जैसे मैं चढ़ने वाली थी ना, बीच हम्म, ऐसे करके, मतलब 2 स्टेयर्स थी, हम्म, तो जैसे ही मैं चढ़ने वाली थी, मैं मिडल में आ गई थी, और वो एकदम से ऐसे भागते, उसे पूरे पसीने आ रहे थे, अच्छा, एकदम हफहफाई हुई थी, हाथ कप-कपाए थे। मैंने बोला अरे, क्या हो गया तुझे, क्या मतलब, हाँ, मैं तुझे कब से कॉल्स कर रही हूँ, क्यों बैठी हुई है तू इतनी रात को ऊपर। मैं तो वो तो बढ़िया है कि मैं तुझे देखने आ गई, ओ शिट। और क्या हो रहा है तुझे। तब उसने बताया कि यशी चल जल्दी यहाँ से चल। मैंने हम्म, कहा, क्या हो गया, चिल कर, हम्म, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर वंदिर है, सब बढ़िया है। हम्म, उसने कि मैं कह रही हूँ तू चल, अच्छा ठीक है, तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो हम्म, 2 मिनट चुप हो जा। अच्छा, फिर हमने बोला अच्छा चल ठीक है। फिर ओके, मैंने एकदम ध्यान आंखें बंद करके हाँ, वो सुना। उसका और मेरा हाथ था कि हाँ तू कूलडाउन हो जाए, मैं तेरे साथ हूँ। हम्म, और जैसे ही मैंने आंख बंद करके वो चीज़ सुनी कि हम्म, फिर मुझे जो महसूस हुआ, वो महसूस हुआ कि कोई जो छत है, हम्म, कोई दौड़ता दौड़ता, और पायल की आवाज थी, हम्म, दौड़ता दौड़ता हमारी तरफ आ रहा है। पायल की आवाज में छन छन, पहले तो कम कम थी वॉइस उसकी, वो ऊपर मतलब आवाज आ रही प्रॉपर? आवाज जैसे कि इतनी, अगर ऐसे छत है तो यहाँ से आने में टाइम से, जैसे वो हाँ, आएगी मतलब तो वो प्रॉपर वॉइस दौड़ेगा कोई बढ़ती इंसान, जाएगी। हाँ, बढ़ती जाएगी। हाँ, तो पहले कम थी, फिर वो धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके कोई मतलब फिर, बहुत तेज दौड़ रहा था आपकी तरफ? हाँ, फिर तो मेरे भी हो गया कि हाँ भाई कोई आपकी तो तेज हालत दौड़ रहा खराब हो गई है, होगी बहुत बिल्कुल ज्यादा। दोनों, और ऊपर से हम दोनों अकेले वहां पे। फिर सारी वैसे लड़कियां थी, वो अपने घर गई हुई थी, Oh, shit. और हम दोनों वहां पे अकेले थे। ओनर वहां पे था नहीं, ओनर कहीं और रहता था। और फिर हम लोग जाके रूम लॉक किया, हमने स्पीकर थे हमारे पास, हम्म, हमने स्पीकर पे वो हनुमान चालीसा हनुमान चलाया, चालीसा। हनुमान चालीसा जप करने लग गए। हम्म, और तब जाके लाइट्स आई, तब तक 4 बज गए, 4 बजे तक हमको नींद नहीं मतलब आई। रात के 4 बजे तक ये चलता रहा आपके साथ? चलता नहीं रहा, हम लोग को नींद ही नहीं आ रही थी ये सब चीजें सुन के, शिट। कि हम लोग अकेले हैं और कोई हमारे पास है नहीं, कोई भी आसपास नहीं कोई है। ऐसा आपको था भी नहीं कि किसी को कॉल करके बुला सके हेल्प के लिए? हाँ,
और ये चीज मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई, और उस लड़की के साथ भी फर्स्ट टाइम हुई। तो हम दोनों लड़कियों के ऊपर कोई चारा नहीं था, तो हम दोनों ने बस वो स्पीकर पे हनुमान चालीसा चलाया, जैसे तैसे हम लोग सोचे थे जैसे भी सुबह हो हम यहाँ से बाहर निकले, कैसे भी बाहर निकले। फिर सुबह 4 बजे थोड़ा सा ये होता है ना, 4 बजे से के बाद सब लोग जग जाते हैं, वॉक पे आ जाते हैं कुछ। फिर वो जैसे कि 4 बजे दिन सा होने लग गया, फिर हम एकदम से बाहर आए। हमने ओनर अंकल को फोन किया। अच्छा। फिर उन्होंने बताया कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो पुजारी है मंदिर में, वो पूजा करते हैं। पुजारी हैं तो वो दौड़ रहे थे क्या पुजारी? नहीं नहीं, वो पूजा करते हैं, तो शायद वो कुछ घंटी की आवाज आ अच्छा, रही ये आपको होगी। ऑनर ने इसलिए बोला होगा जिससे ये घबराए ना। हाँ, घबराए ना, और ये सब ये चीज। करते हैं ऑनर, ये बहुत ज्यादा करते हैं ना, हाँ गुमराह करते हैं। हाँ, फिर हम लोग ना वहीं पे, हम लोग कुछ ग्लॉसरी वाली दुकान थी वहाँ पे सामने ही। तो हमने अच्छा। उन अंकल को ये चीज बताई कि अंकल हमारे संग ऐसे ऐसे होता है, ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि बेटा ये शमशान घाट है। मैंने बोला अंकल ये शमशान घाट है? उस दिन हम आपको तो पता उसको था? मंदिर समझ रहे हैं, इतना वेल, बिल्कुल पत्थर लगे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई है, मंत्र का वो लिखा हुआ है, एकदम प्रॉपर मंदिर की तरह बना रखा है। लग ही नहीं रहा था कि वो शमशान घाट। ये तो बहुत ही ज्यादा तो हमने वो खाली टेरिबल करवाया। मोमेंट रहा होगा आपके लिए, जब आपने सोचा जिसको बिल्कुल। मंदिर मान रहे थे वो शमशान है। वही वही बहुत फिर तो बस तो ये। मैम वहां पे जैसे आपने बताया कि शमशान था ये, हाँ तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी शमशान में दिखी हो, या किसी का आना जाना, मतलब कोई जैसे हाँ लोग भी जाते रहते हैं ना शमशान में, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ आपको वहां पर नजर आया कभी? नहीं, एक्चुअली हमें नजर इसलिए नहीं, क्योंकि एकदम सुबह तो काम से ही रहते थे, हम्म। और शाम को हमें शिफ्ट हुए ही 5-6 दिन ही अच्छा, हुए थे। 5-6 दिन ही हुए थे हाँ, आपको? तो उस 5-6 दिन में हम इतना तो नहीं कर पाए थे, लेकिन वो फर्स्ट डे हमारा लास्ट डे बन गया था वहाँ पे। आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा वो टेरिबल मोमेंट रहा होगा कि बिल्कुल जिसको आप बिल्कुल। मंदिर मान रहे हो और वही वो बिल्कुल वो मन जाए, है ना? हाँ, और वो भी ओनर हमसे क्या बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो पुजारी पूजा करता है, और रात के 11 बजे कौन पुजारी पूजा करता है। चलो पुजारी अगर पूजा करता है तो वो पायल पहन के थोड़ी ना दौड़ेगा। वही, अब वही चीज है ना कि नहीं नहीं कोई वहम होगा। सब बड़े लोग ना बच्चों को ये समझते हैं कि वहम होगा, हाँ, वहम होगा, कोई उनको सच बताता ही नहीं है कि उस चीज से वो ये फाइट करते हैं। ज्यादातर मैं आपकी बात से एग्री करूंगा इस पे, क्योंकि लोग ज्यादातर इस चीज को गुमराह हाँ करने की कोशिश करते जी हैं। हाँ, वो ये दिखाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। अगर आपको पता भी चल गया कि ऐसा कुछ है, तो आप जाके अगर किसी को बोलोगे तो उनकी हम्म, प्रॉपर्टी बदनाम हो जाएगी, तो लोग ज्यादातर इसीलिए। इसीलिए कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ बाहर ना आ सके। हाँ, एक ऐसा सिलसिला हमारे साथ में ऋषि जी आया था, हम्म, और एक सेम जैसे आपने बताया कि ये दो लड़के लड़के रह रहे थे और उनके साथ में सेम इंसिडेंट हुआ था। हम्म, और उसमें ये हुआ था कि जिस फ्लैट में वो रह रहे थे उसमें ऑलरेडी 3-4 डेथ्स पहले हो चुकी थी। हम्म, और 3-4 डेथ्स का रीजन जो था वो इसलिए हुआ था क्योंकि जिस जगह वो रह रहे थे वो स्टूडेंट एरिया था, और एक लड़की ने उस फ्लैट में सुसाइड कर ली थी। और उसकी जो स्पिरिट थी ना वो पूरे फ्लैट को हॉन्ट करती थी। तो उसके बाद में वही जैसे आपने बताया कि आपके ऑनर जो थे, फ्लैट ऑनर जो भी थे, उन्होंने गुमराह करा, और वो मतलब उन्होंने कवर कन्वर्ट अप किया। करके कुछ औरों को दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम तो जैसे की तैसी रही ना। अगर बिल्कुल। इंसान वहां रह रहा है और उसके साथ में ये चीजें हो रही हैं, तो हम्म, बेटर है कि अगर अगर आप सामने वाले को पहले इन्फॉर्म कर दोगे तो वो अपना कोई इंतजाम कहीं और करेगा या एहतियात बरतेगा। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा ऑडियंस में भी जो देख रहे हैं हमको, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसी कोई चीजें आपके आसपास हो रही हैं, जिस भी आप फ्लैट में या किसी प्रॉपर्टी को ले रहे हो, एक बार उसको एक बार दिखवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आगे जाके आपके लिए कब प्रॉब्लम बन जाए या आपको भी नहीं पता होता, और आपकी जिंदगी ज्यादा मायने रखती है। तो मैम मैं कहूँगा कि आज जो भी स्टोरीज और जो भी रियल इंसिडेंट्स आपके साथ में हुए, ये एक ही अपने आप में बहुत ही मैं कहूँगा कि रियल, और मेरे लिए तो गूज बम स्कैरी मोमेंट था, सच में मैं बताऊंगा। और जब ऐसे किस्से लोगों के सामने आते हैं और रियल इंसिडेंट्स लोगों के सामने आते हैं, तो वो भी जानकर अपनी बातें कह पाते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है, जैसा आप भी समझते होंगे इसको, कि लोग कह नहीं पाते। जी। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और मैं कहूँगा कि आज बहुत ही अच्छा ये पॉडकास्ट आपके साथ हमारा हुआ है, मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट हमारा है ये। और मैम अगर आप कुछ भी कहना चाहें हमारी ऑडियंस से जाते जाते, क्या कहेंगे आप मैम?
मेरे नॉलेज में कुछ चीजें मुझे ऐसे बताई गई है कुछ गुरुजियों द्वारा कि कभी भी किसी का व्हाइट चीज से तो अवॉइड ही करो। जैसे व्हाइट रसगुल्ला कोई दे दे, व्हाइट खीर दे दे, व्हाइट चीज में सबसे ज्यादा ये सब चीजें मानी जाती है। तो व्हाइट चीज को जितना अवॉइड करो, भले कुछ भी हो, कोई भी बोल रहा है कि अरे ये प्रसाद के रूप में आया, खा ले, कोई जिद कर रहा है, तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए उस वक्त कि जरूर इसमें कुछ है। इसमें भगवान ये नहीं कहता है कि तुम फेंक दो, मैं फेंकने की बिल्कुल भी नहीं कह रही कि तुम अन्न का अपमान प्रसाद करो, को फेंकना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आप प्लीज उसको मत खाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाहर वाला, अपनी खुद की फैमिली में कौन आपसे चिढ़ता है, कौन आपके ऊपर बिल्कुल क्या सोच रहा है, क्या मेंटेलिटी है, क्योंकि इंसान क्या है कि वो दिखाता हंस रहा है लेकिन अंदर से वो चिढ़ रहा होता है। बिल्कुल सही बात, मैं आपसे एग्री करूंगा इस बात पर। और लोग इस चीज को छुपाते हैं, आपका अगर बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको ऐसी किसी चीज में आपके साथ गलत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली हर्ट नहीं करना चाहते। तो अगर आपको आज की हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इस यशी जी को भी वही प्यार दें, वही लाइक करें उनके चैनल को, उन्हें सब्सक्राइब करें। वो खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं और बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं और मथुरा से बिलोंग करती हैं, और मैं उनका कंटेंट खुद फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट वो बनाती हैं। तो अगर आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आया हो हमारा, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए रेड रूबी पॉडकास्ट में, जहां मैं आपके लिए, फिर से कह रहा हूं, मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारे केसेस, ऐसे रियल इंसिडेंट्स आपके लिए लाता रहूंगा जहां आपको कई चीजें पता चलेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, और देखने के लिए वीडियो अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।